प्रेज द लॉर्ड माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए जो खुदा ने हमें यह समय दिया है। मेरे प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हैं आप सभी प्रभु में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको आज दो असंभव बातों के विषय में बताना चाहता हूं दाऊद के जीवन से। आप सभी जन मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। भजन संहिता उसका 18 अध्याय का 29 से पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शर्पनाह को लांघ जाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद दो असंभव बातों के बीच विषय में कहता है। कौन कौन सी है? पहले वो कहता है, मैं तेरी सहायता से सेना पर धावा करता हूँ, यानी कि सेना पर धावा करता हूँ। और दूसरा कहता है, मैं परमेश्वर की सहायता से शर्पनाह को लांघ जाता हूँ, यानी कि कूद जाता हूँ, पार हो जाता हूँ। तो आप इमेजिन करो मेरे प्रियो, ये दाऊद दो असंभव बातों को बोलता है। हम जानते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति किसी सेना के विरुद्ध में जा नहीं सकता है, यानी कि युद्ध करने के लिए नहीं जा सकता है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति किसी के साथ युद्ध करने जा रहा है, 1000 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 हैं, 500 हैं, जितने भी हैं, अगर एक व्यक्ति किसी से युद्ध करने लड़ने के लिए जा रहा है, अकेला एक व्यक्ति जा रहा है, तो क्या होगा? वो उसका निश्चय है कि वो उसका अंत होगा उस दिन। क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति सेना के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता है, दुश्मनों को वो नहीं मार गिरा सकता है। और दूसरा बात कहता है कि मैं परमेश्वर की सहायता से शर्पनाह को लांघ जाता हूँ, यानी कि कूद जाता हूँ, पार हो जाता हूँ। अब इमेजिन करो कि पुराने नियम के समय में जब हम देखेंगे तो ये पुराने नियम में ये दीवारें होती थी, एक नगर को कवर करने के लिए, एक सुरक्षा देने के लिए जो दीवारें होती थी, चारों तरफ से बाड़ा जो बांधा हुआ था दीवारों का, और दीवारें बहुत बड़ी ऊंची लंबी होती थी, जो पूरे नगर को वो सुरक्षित के लिए वो बनाई जाती थी। और वो दीवारें कोई आजकल के जैसे कि दीवारें नहीं होती थी, वहाँ बहुत मोटी मोटी दीवारें होती है। जैसे हम बाइबल में जरीहों के बारे में पढ़ेंगे, जरीहों की दीवारें इतनी मोटी थी कि बाइबल कहती है उनके ऊपर घर भी बन सकते हैं, इतना मोटी दीवारें थी। लेकिन आप इमेजिन करो, उस दीवारों को खुदा की शक्ति ने गिराया है। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य ने उस दीवार को गिराया है। और हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेला अपने बल से ना तो सेना के ऊपर दावा कर सकता है, ना तो किसी शर्पनाह को लांघ कर सकता है। और यहाँ दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर की सहायता से सेना पर दावा करता हूँ और शर्पनाह को लांघ जाता हूँ। हम जानते हैं कि अकेला व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ना तो वो कूद सकता है, ना तो वो किसी से युद्ध कर सकता है। पर दाऊद का यहाँ कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? यहाँ पर दाऊद का कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि वो केवल एक ही निकल जाए 1000 लोगों को लड़ने के लिए, और जरूरी नहीं है कि वो अकेला ही कूद जाए वो दीवारों को। ऐसा तो हम जानते हैं कि ऐसा तो एक इंसान नहीं कर सकता है, इतनी ऊंची दीवार को कूद कोई नहीं सकता है। लेकिन दाऊद का यहाँ कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। हालेलुया। उसकी ताकत से, उसकी पावर से मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। हालेलुया। और निश्चय हम बाइबल में ऐसा देखते भी हैं दाऊद के जीवन से। हम बाइबल में एक वचन और पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकालिएगा। पहला शमूएल का 17 अध्याय का हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 34 वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वो दर्शाया गया कि ये दाऊद जब भेड़ बकरी चराता था, और कुछ भेड़ें, जो उनकी भेड़ें होती थी, वो कुछ सींग आते थे, यानी कि जानवर, शेर हो गया, भालू हो गया, और वो उनकी भेड़ों को वो क्या करते थे, ले जाते थे। पर दाऊद क्या करता था, अपनी भेड़ बकरियों को उस शेर के मुंह से, भालू के मुंह से छुड़ाने के लिए वो चाहता था। और बाइबल कहते था कि वो सिंहों को फाड़ देता था, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, शेर हो, भालू हो, उन्हें फाड़ देता था। बाइबल कहती है कि इतना खुदा की सहायता से वो इतना महान कार्य करता था, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम बाइबल से ही पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका
17 का 34 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरी चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को फाड़कर उसे मार डालता था, और तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैंने सिंह और भालू को मारा है, यानी कि शेर और भालू को मैंने मारा है। ये कैसे मारा है मेरे प्रियो? ये खुदा की सहायता से, खुदा की ताकत से ही दाऊद हर जगह में विजय को पाता है। हम एक और बात देखते हैं दाऊद के जीवन से कि वो गोलियात के सामने भी वो खड़ा हो गया उसे लड़ने के लिए। गोलियात इतना बड़ा और दाऊद एक छोटा सा नाटा सा एक बच्चा सा जाता है, कहता है मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं और आज ही तेरा धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दाऊद वो असंभव बातों को कर रहा है जो नहीं हो सकती है, वो कर रहा है। किसकी सहायता से? परमेश्वर की सहायता से वो असंभव बातों को संभव कर रहा है। हम जानते हैं कि वो उस युद्ध से लड़ने के लिए शाऊल नहीं गया, क्योंकि उस समय राजा वही था, और वो उस गोलियात से लड़ने के लिए नहीं गया। शाऊल डर रहा था, उसकी प्रजा डर रही थी, पर दाऊद के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो कहता है कि मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। उसने शाऊल को बोला मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना, पहला शमूएल उसका इसी 17 का 31 पढ़ेंगे, तो वहां इस प्रकार लिखा है, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, यानी कि उस दुश्मन के कारण किसी का मन कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उससे फलिश्ती से लड़ेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं जाकर उससे लड़ूंगा। और 33 वचन में लिखा है आगे, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती से विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। शाऊल ने कहा तू तो बच्चा ही है, तू कैसे उसे युद्ध करेगा? शाऊल की नजर में दाऊद बहुत कमजोर था, लेकिन परमेश्वर की नजर में दाऊद एक सामर्थी, एक विश्वासी, दृढ़ विश्वासी था। हालेलुया। और मैं आपको इस वचन से ये बता रहा हूं कि दाऊद परमेश्वर की सहायता से वो गोलियात का भी सामना कर पाया। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, इसी पहला शमूएल का 17 का हम 45 वचन पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा है, दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लियो है मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया। और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के छावनी आकाश के पशुओं को और पृथ्वी के जीवन जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये इतना दलेरी मन। हम जानते हैं कि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, दाऊद दिन में 7 बार प्रभु से प्रार्थना करता था, और इतना प्रार्थना में जाता था कि उसको खुदा की सामर्थ्य पर इतना भरोसा था कि जिसके आगे मैं घुटने टेकता हूँ वो असंभव को संभव कर सकता है। वो मेरे साथ है, वो चाहे दुश्मन हो, चाहे फलिश्ती हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर की सहायता से असंभव को संभव कर सकता हूँ। इसलिए वो बाइबल में कहता है कि मैं परमेश्वर की सहायता से मैं शर्पना को लांग जाता हूं, परमेश्वर की सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं। आज इस वचन से हम ये सीखते हैं मेरे प्रियो, अगर हम मसीह लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा हालात है या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हम उन प्रॉब्लम को देख कर ना डरे। जब हमारा कोई काम सफल नहीं हो पा रहा है, जिसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो काम सफल नहीं हो पा रहा है, असफलता ही प्राप्त हो रही है, सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप मन कच्चा मत कीजिए। आप प्रार्थना में दाऊद की तरह जाइए और विश्वास कीजिए कि खुदा मेरे साथ है और मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ परमेश्वर की उस ताकत से, उस विश्वास से। हालेलुया। हम जब प्रार्थना में जाते हैं ना मेरे प्रियो, तब हमारे अंदर एक विश्वास और सही रास्ता और सही काम हमारे जीवन से होने शुरू हो जाते हैं, और हमारे सब काम सफल होने लग जाते हैं। बिना प्रार्थना के हम कुछ नहीं है। अगर दाऊद प्रार्थना करने वाला ना होता
तो वो परमेश्वर की ताकत को नहीं जान पाता और ना ही वो कुछ कर पाता। हालेलुया। पर दाऊद खुदा के आगे घुटने टेकता था, इसलिए वो उस गोलियत पर विजय पाया। दाऊद परमेश्वर के आगे घुटने टेकता था, इसलिए वो सिंहों के मुंह को फाड़ देता था और भेड़ू बकरू को छुड़ाता था उनके मुंह से। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर वो ताकत, वो सामर्थ, वो बड़ा विश्वास तब प्रकट हुआ, तब उसके अंदर उत्पन्न हुआ जब वो खुदा के साथ समय बिताता था। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यदि आज हम भी खुदा से प्रार्थना करें, उसके आगे समय बिताएं, उसके आगे प्रार्थना करें, तो जितने मर्जी हालात क्यों ना रुके हो, मेरा परमेश्वर उन सबको सफल करेगा, उन सारे रुके कामों को चलाएगा। हालेलुया। कितने जन विश्वास कर रहे हैं? अपने हाथों को उठाकर बताइए। क्योंकि हम जिस खुदा के आगे घुटने टेकते हैं मेरे प्रियो, वो कोई पत्थर मूर्ति नहीं है, वो जिंदा खुदा है। इस बात पर हमें विश्वास करना है और हमें किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं है। दाऊद की तरह हमें भी ये कहना है कि मैं परमेश्वर की सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ, असंभव को संभव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर ऐसा विश्वास आपके अंदर है तो पक्का मेरे प्रियो जीत आपकी है। हालेलुया।